जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वार्थ की भावना से जुड़ा होता है वह कभी न सच्चा मित्र बन पाता है, न सच्चा रिश्तेदार। उसके लिए रिश्तों का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि उसका हर कदम अपनी सुख सुविधाओं के लिए होता है। आजकल के रिश्तों में कई बदलाव आए हैं और इनमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब रिश्तों को प्यार और सच्ची भावना से नहीं बल्कि लाभ और स्वार्थ से जोड़ा जाने लगा है। पहले लोग दिल से जुड़ते थे, एक दूसरे की स्थिति को समझते थे, एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होते थे। लेकिन अब देखा जाता है कि रिश्ते तब तक होते हैं जब तक कोई ना कोई फायदा ना हो, और जैसे ही उस रिश्ते से कोई स्वार्थ समाप्त हो जाता है, वही रिश्ता टूट जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जिसने सच्चे प्रेम में और निस्वार्थ भाव से किसी को अपनाया है, वही सबसे बड़ा मित्र होता है। लेकिन आजकल का दृश्य कुछ अलग ही है। लोग एक दूसरे से इस भावना से नहीं जुड़ते कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि यह सोचते हैं हम एक दूसरे से क्या हासिल कर सकते हैं। रिश्तों में आजकल यह स्वार्थ पर आधारित जुड़ाव अधिक देखने को मिलता है। आपने यह देखा होगा कि जब किसी से कोई फायदा हो, जैसे करियर में मदद मिल रही हो या किसी अन्य लाभ की उम्मीद हो, तो उस व्यक्ति से संबंध मजबूत हो जाते हैं। वे लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन जैसे ही उस रिश्ते से कोई फायदा खत्म हो जाता है, वैसे ही वह संबंध भी टूटने लगता है। यह स्वार्थी रिश्तों का सबसे बड़ा संकेत है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी के साथ किसी काम के सिलसिले में जुड़े होते हैं, जैसे कोई आपके लिए काम कर रहा हो या आपको किसी चीज में मदद कर रहा हो, तो आप उसके पास जाते हो। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाता या उसके पास कुछ नहीं होता, तो आप उसकी अहमियत भूल जाते हो और उससे दूरी बना लेते हो। यही आजकल के रिश्तों की सच्चाई है। जब तक कुछ हासिल हो रहा हो, तब तक हम किसी को अपना बताते हैं, लेकिन जैसे ही वो लाभ खत्म होता है, हम उनका साथ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से कर्म करो और रिश्तों में स्वार्थ का स्थान नहीं देना चाहिए। अगर हम रिश्तों में केवल फायदे की उम्मीद रखते हैं, तो हम कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकते, क्योंकि हर रिश्ता, हर दोस्ती और हर संबंध किसी न किसी रूप में परीक्षा लेता है। अगर हम अपने रिश्तों को केवल फायदे के आधार पर जोड़ते हैं, तो हर परीक्षा में हम असफल हो जाएंगे। यह समझना जरूरी है कि रिश्तों में सच्चाई, सम्मान और समझ होती है, जो कभी न कभी स्वार्थ से बड़ी हो जाती है। यदि हम किसी से सच्चा संबंध चाहते हैं, तो हमें पहले अपनी निस्वार्थ भावना को बढ़ावा देना होगा। आज के इस स्वार्थी युग में, जहां लोग रिश्तों को केवल लाभ के आधार पर बनाते हैं, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि प्रेम और रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक हम उनके अंदर से किसी एक व्यक्ति के आत्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं, न कि किसी लाभ या स्वार्थ से। इसीलिए अगर आप किसी से सच्चा रिश्ता चाहते हैं, तो उसे बिना स्वार्थ के निभाना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे रिश्तों में स्थिरता आ सकती है। तो अब अगर आप यह महसूस करते हैं कि आपके रिश्ते में स्वार्थ बढ़ रहा है या किसी और के साथ आपका रिश्ता केवल लाभ की उम्मीद पर आधारित है, तो इस पर विचार करें। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आपको न केवल आत्मविश्लेषण करने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें रिश्तों को सच्चाई और निस्वार्थता के आधार पर जीना चाहिए। अंत में यह समझिए कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। जब हम अपने रिश्तों को बिना किसी लाभ के जीने की कोशिश करते हैं, तब वही सच्चा संबंध बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे भावों का व्यक्त होना ही आत्मा की शक्ति है। न तो वह कमजोरी होती है, न ही उसे दबाना चाहिए। जो व्यक्त नहीं कर सकते, वे हमेशा संकुचित होते हैं, लेकिन जो अपने भावों को व्यक्त करते हैं, वे सच में मजबूत होते हैं। हम अक्सर यह सुनते हैं कि रोना कमजोरी का प्रतीक है, कि आंसू बहाना मतलब हार मान लेना। लेकिन क्या सच में आंसू कमजोरी की निशानी होते हैं?
क्या किसी के लिए रोना सच में इतनी बड़ी कमजोरी है? अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ध्यान से समझें तो हम पाएंगे कि रोना किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी भावना और सच्चाई का सामना करने की प्रक्रिया है। कई बार हम जब अपने भीतर के दर्द, अपने संघर्ष या किसी दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते तो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू न तो हमें कमजोर बनाते हैं, न ही हमें किसी से कम। दरअसल आंसू वह गहरी सच्चाई होते हैं जो हम शब्दों से नहीं कह सकते। इन आंसुओं में वह सब कुछ छिपा होता है जो हमारा दिल महसूस करता है। कभी कभी शब्द आकर रुक जाते हैं, क्योंकि दिल के अंदर की गहरी भावनाओं को कोई भी शब्द पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता। तब हमारे आंसू ही हमारी सच्चाई को बाहर लाते हैं। लीना को पसंद आया ये ट्रेंडी लहंगा, लेकिन उसकी लाइफ में हुआ फोन का स्वाहा, घर में लीकेज और स्कूटर का ओल्ड एज। पार्ट्स मंगवाना पड़ेगा। तो हो गया ना, खर्चे पे खर्चे पे खर्चा। इसीलिए मिंत्रा BFF सेल लाया है डिस्काउंट पे डिस्काउंट पे डिस्काउंट, मतलब ट्रिपल डिस्काउंट। तो अब होगा चर्चे पे चर्चे पे चर्चा। हर लाते हैं। श्री कृष्ण ने कभी कहा था, कभी अपनी भावनाओं को छुपाना मत, क्योंकि यह आत्मा के असली रूप को छिपाने जैसा है। आंसू उस सच्चाई का रूप होते हैं जो दिल में छिपी होती है, चाहे वह दर्द हो, गम हो या कभी कभी अत्यधिक खुशी भी हो। आंसू हर एक भावना का सबसे शुद्ध रूप। आंसू हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत का संकेत होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करता है तो वह अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करता है। इसे हम कमजोरी नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मविश्वास मान सकते हैं। आंसू बहाने का मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं से समझौता नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें पूरी तरह महसूस कर रहे हैं और उनका सामना कर रहे हैं। यह एक गहरी मानसिक शांति की ओर बढ़ने का कदम है। अगर आप कभी किसी के सामने रोते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने अपनी स्थिति से हार मान ली। इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर के उस सच्चे, मासूम और ईमानदार रूप से जुड़ रहे हैं जो आपने कभी शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया। जब हम बिना किसी डर या संकोच के अपने आंसुओं को बहाते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और यह हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि जो अपनी भावनाओं से नहीं डरता, जो अपने दिल की सुनता है और अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है, वही सच्चा विजेता होता है। आंसू एक संकेत होते हैं कि हम अपने अंदर की गहरी भावनाओं का सामना कर रहे हैं और यही हमें मानसिक और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। आजकल यह समझा जाता है कि किसी को रोते हुए देखना कमजोरी है, लेकिन यह सच्चाई से परे है। अगर हम आंसुओं को कमजोरी माने तो हम अपने दिल की आवाज को दबा रहे होते हैं, और जब हम अपनी सच्चाई को दबाते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को खोने लगते हैं। समझिए, आंसू सिर्फ एक पल का अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सीख का हिस्सा है। जब आप रोते हैं तो आप अपनी असली भावना को स्वीकार करते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। यह एक मानसिक सफाई की तरह है जो हमें अंदर से हल्का और शुद्ध महसूस कराता है। रोने से हम अपने अंदर की निराशा, चिंता और गम को बाहर निकालते हैं ताकि